5-time winners. आई थिंक सीएसके का बहुत अच्छा ऑप्शन गया है मेरे हिसाब से तो 25 के जैसा 25 स्लॉट भर दिए पूरा। हाँ जी 25 के 25 स्लॉट भर दिए हैं विद 7 ओवरसीज और आई थिंक विद सीएसके 2 सीएसके फैंस भी हैं यहाँ पर एंड according to I think अगर हम सितांशु if we would ask you how do you rate this CSK team कैसी लग रही है? I would give it a 9, especially because main जो हमारे पिछले काफ़ी साल के players थे, we have got them back, not specifically to the latest edition, but overall मतलब जैसे काफ़ी players थे, we have got them back as well. And जो एक थोड़ा सा इंडियन थोड़ा सा वीक लग रहा था बीच में, like maybe you had to bring in a Samir Rizvi in as a finisher या कुछ था, but अभी हमने अपना जैसे बैटिंग पूरा and we have like to like replacements आ रहे हैं. Like I was in fact preparing an alternate playing 11, तो वो भी मतलब like to like replacements में बन रहा है एक almost another playing 11. So it was a pretty good option for us. तो प्लेइंग 11 में अब मेरा वैसे तो आई थिंक एक सवाल बस यही है कि would you play Rachin Ravindra in the playing 11 or would you go in with somebody like a Deepak Hooda or a Vijay Shankar in your team? मतलब Rachin Ravindra अभी के लिए दीपक हुडा is ahead of Rachin Ravindra. Mainly because Rachin Ravindra का जो बैटिंग स्टाइल है, I mean Rachin Ravindra का बैटिंग है the main thing that he provides, तो वो already हमारे lineup में we are getting it, although he has performed really well in the Indian conditions, but again क्योंकि हमारे पास 7 overseas के हैं options and we have to go ahead only with 4, so that is the only thing which is stopping us. बाकी जैसे बेस में हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं था, like we have quality but not that much of experience, so that's why I am getting in a Sam Curran as that another overseas slot. Also Sam Curran का तो वापस मतलब होमकमिंग मतलब एक वो होमकमिंग ऑफ हो गया सीएसके में. इवन सबसे बड़ी होमकमिंग तो यार अश्विन की हुई है, तो आस्किंग उमेर आई थिंक अश्विन का आना आप कैसा रेट करते हैं? हाउ इज इट? I mean it was much awaited. सीएसके पहले भी ट्राई किया था अश्विन को बाय बाय करने का, बट हो नहीं पाया. बट दिस टाइम दे वेंट अहेड. आई मीन आई वाज वेरी सरप्राइज जब वो शुरू में किसी भी प्लेयर के जैसे 8 करोड़ होता था वो बिडिंग करना बंद कर देते थे. सो आई वाज वंडरिंग दैट वेदर दे विल गो फॉर अश्विन और नॉट बियॉन्ड 8 करोड़, बट दे वेंट अहेड एंड दैट वाज वेरी हैप्पी टू दैट वाज वेरी लवली फ्रॉम द सीएसके पार्ट. एंड आई थिंक जो अश्विन जडेजा की जोड़ी है वो अच्छा काम करेगी. और वी वर लैकिंग अ गुड ऑफ स्पिनर. पिछले कुछ सालों में अगर आप देखो तो वी ओनली हैड मोइन अली, बट हमको चाहिए था एक इंडियन ऑफ स्पिनर एंड नन बेटर देन रवि अश्विन एज ऑफ नाउ. तो स्पिन बॉलिंग हमने स्टॉक कर लिया है. एंड जहां तक बात अभी कर रहे थे शतांशु भाई की हम रविंद्र को ड्रॉप करेंगे, तो आई थिंक कि जब चेन्नई में मैचेस होंगे तो आई थिंक वी कैन प्ले रचिन रविंद्र, वी कैन ड्रॉप सैम करन बिकॉज वी हैव नूर अहमद, अश्विन एंड रविंद्र जडेजा टू गो विद मतीशा पातिराना and I mean Anshul Kamboj or we can have Khalil Ahmed. So bowling भी sorted है. उस लिहाज से देखें तो जब बाहर जाएंगे तो we can drop Noor Ahmed and we can play Sam Curran, Rashid Ravin both and even Jamie Overton as well. प्लस जो स्टील बाय था सीएसके के लिए वो मुझे लगता है कि वो नेथन एलिस थे, 2 करोड़ में लिया, बहुत ही अच्छा बाय है. और वो सीएसके की कंडीशंस में भी अच्छा कर सकते हैं और उनको हम बाहर भी खिला सकते हैं. इज अ वेरी गुड टी20 क्रिकेटर, वेरी अंडररेटेड. अभी हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान का जो अभी टी20 नेशनल हुए थे, ये परफॉर्म वेल है ना. अभी तक जहां भी उन्होंने खेला टी20 आईज में उन्होंने अच्छा ही किया है. यस अच्छा तो किया ही है. एंड प्लस इसके साथ मुझे लग रहा है कि ये 3 ओवरसीज के साथ भी जा सकते हैं प्लेइंग 11 में, अलॉन्ग विद नूर अहमद या को ये इम्पैक्ट प्लेयर बना सकते हैं. आई थिंक वो भी कर सकते हैं, ये हो सकता है. एंड आई थिंक अगर सीएसके की प्लेइंग 11 बने, प्लेइंग 12 बने, आई थिंक इट लुक्स आई थिंक समथिंग लाइक दिस. एंड if anybody has some changes they can quickly tell. I would really love Rachin Ravindra in the team. आनंद आपके हिसाब से? You can add Rachin Ravindra, like
कितने फॉरेनर्स कितने हो रहे टोटल, लाइक मतीश बट किसकी जगह, वही तो दिक्कत आ रही है ना। सैम करन कंसिडरिंग कि हम अभी चिपॉक में खेल रहे हैं। हाँ आई मीन तो या आई थिंक ये हो सकता है। देन इसके बाद अगर अब हम सीएसके की प्लेइंग 12 आउट ऑफ 10 सब अपनी रेटिंग्स दे दीजिए जल्दी से। उमेर, व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 10 एंड आर दे क्वालिफाइंग और नॉट? They are definitely qualifying and my rating would be 8.5. ओके आनंद, आपके हिसाब से? लाइक Rating 9 डेफिनेटली, क्योंकि चेन्नई में ही खेलना है उनको 7 गेम, स्पिनर्स इतना भर भर के लिए, सो डेफिनेटली नॉट लेस देन 9 आई वुड से। यस गुरपाल जी, आपकी रेटिंग एंड क्वालिफिकेशन? 8.5 क्वालिफिकेशन, टॉप 5 फॉर श्योर। पिच भी अब चेन्नई का चेंज होने वाला है, सो यू विल बी सीइंग राहुल त्रिपाठी का नाम। राहुल त्रिपाठी का करियर रिवाइव होगा, दीपक हुडा का करियर रिवाइव होगा, सैम करन का करियर रिवाइव होगा, अश्विन की होम कमिंग होगी और पिच वही बनेगी 140-145 वाली, क्योंकि यू हैव नूर अहमद एज अ रिस्ट स्पिनर, देन जडेजा अश्विन का कॉम्बो वापस आ गया है, दीपक हुडा भी बॉल करा लेता है, and Conway is a good player of spin bowling. Ruturaj Gaikwad is good player of spin bowling. Deepak Hudeja is a basher. आपका शिवम दुबे is a spin basher. Rahul Tripathi will do. He's a able replacement for, you can say, Rahane as well as Raidu. So overall it's a very good team. Mahesh Pathirana, we know what he does. Khalil Ahmed को भी ये पिच सूट करेगा, being a left arm on चेन्नई का पिच में bounce always, there is always a bounce. I will not agree. I will always praise Sam Curran because he give you a bowling option as well as a batting option. He could be a pace bowler as well. रचिन रविंद्र का टाइम आएगा, अगर 10 रन में फेल होता है तो रचिन रविंद्र टीम में आएगा, या यू हैव टू ड्रॉप नूर अहमद when you will play and places where you need an extra batter rather than a spinner. So then you can add a fast bowler like Mukesh Chaudhary, और फिर आप रचिन रविंद्र खिला सकते हो आराम से ओवर, जब आप आउट ऑफ चेन्नई ट्रैवल करोगे, जहाँ पे जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, आपका ईडन गार्डन्स होगा, वहाँ पे अश्विन और जडेजा अपना काम कर जाएंगे, एंड यू हैव हुडा एज वेल। ओवरऑल इज अ गुड टीम, टॉप 5 फॉर श्योर। Absolutely right, Gopal ji. And but एक चीज थी कि I mean I just felt कि they went for a lot of left arm pace options, lot of left arm paces. Yes, exactly. Khalil, Mukesh Chaudhary, Sam Curran. Gurjanpreet is also again the same. Yeah. तो ट्रेंड हो गया, लेफ्ट आर्म पेस होना बहुत जरूरी हो गया, लेफ्ट आर्म पेसर का ट्रेंड हो गया। हाँ होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं जरूरी है ना। हाँ वो बात ठीक है, बैकअप हो गया, खलील का बैकअप मुकेश चौधरी हो गया। We have Kamlesh Nagargoti as well. Kamlesh Nagargoti का भी करियर रिवाइव हो सकता है। I mean he was a very good prospect in KKR, but he somehow went away due to injuries and all. वो डिपेंड करेगा ना, पिच चेन्नई में पिच कैसी रहती है, पिच तो चेंज होने वाली है, वो आप मान के चलो, पिच वो 130-140 वाली ही बनेगी अब। अच्छा विशाखापट्टनम में है क्या इनका कुछ मैचेस होगा क्या? नहीं वो लास्ट ईयर था ड्यू टू इलेक्शन की वजह से था, अब इस बार आएगा। आई डोंट थिंक दिल्ली कैपिटल वो डीसी का होगा, दिल्ली कैपिटल का हुआ था क्योंकि इलेक्शन और वो डब्ल्यूपीएल हुआ था, इस वजह से आई डोंट नो इस बार ही होगा। एंड तो मेरे हिसाब से भी दे कैन क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स एंड 8.5 आउट ऑफ 10. So this was CSK. Now we should move to Delhi. Right. बड़ा सस्पेंस बन गया, डीसी के लिए आ गए। चलिए यस, talking about one of my favorite team, Gurpal sir's favorite team, Delhi Capitals. तो दिल्ली की बात करें, आई थिंक आउट ऑफ बिल्कुल एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, बट अच्छा जो एक अच्छी टीम बना ली इन्होंने। व्हाट से गुरपाल जी, हाउ इज द टीम लुकिंग? टीम इज लुकिंग फैंटास्टिक, वी आर अप एंड रनिंग फॉर IPL 2025. I won't say IPL 2025 only, WPL and IPL दोनों ही जीतने हैं अगले साल, डबल ट्रॉफी लेनी है, एक से काम नहीं बनेगा। वुमेन्स का भी सूखा खत्म करना और मेंस का भी सूखा खत्म करना, एंड वी हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। इट वुड बी अ वर्क इन प्रोग्रेस टीम, आई वोंट से कि ये चैंपियन टीम है फ्रॉम गेम 1, इट वुड बी अ वर्क इन प्रोग्रेस टीम। IPL बड़ा टूर्नामेंट है, हर टूर्नामेंट बड़ा होता है,
It's always when you peak at the right time. वो टीम वो आपको चैंपियन टीम बनाती है. तो we have fast bowlers, we have good bowling attack. ठीक है. So my predicted 11 or 12 would be Jake Fraser-Maguire could be opening along with KL Rahul. Then I will have Abhishek Porel, Harry Brook, Kristen Stubbs, Ashutosh Sharma, Akshar Patel, Mitchell Stark, Kuldeep Yadav, T. Natarajan, Mukesh Sharma, and Mohit Sharma would be my impact player. मुकेश कुमार, At yes. Kotla. बैटिंग अगर चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर में तो समीर रिजवी है, करुण नायर है. हाँ, तो फिर ऑप्शन है ना कि आप हमें क्या जरूरत है उस टाइम पे, क्या जरूरत, बैटिंग पहले आती है, बॉलिंग पहले आती है, क्या है उस हिसाब से डिसाइड होगा. एंड व्हाट इज द स्कोर लाइन, पिच कैसा चल रहा है, कैसा प्लेयर. बट वी हैव वेरी 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 स्ट्रांग टीम. केएल राहुल इज अ स्टार. इस बार दिल्ली के पास स्टार्स हैं. लाइक वी हैव अ current and future superstars. JFM a superstar in the making for Australia. Stubbs already a superstar for South Africa. Harry Brook is a beautiful batsman, wonderful batsman for England. I hope Firozshah Kotla ki pitch will do justice to him. अगर वो नहीं होता then we have Uncle Faf with us. Faf हमारे पास हैं, सबको संभाल लेंगे वहाँ पे. Still at this age, he's a brilliant fielder, brilliant striker of the striker ball. इसका अभी ऐसे 2020 में ओवरऑल स्ट्राइक 150 का स्ट्राइक रेट चल रहा है. तो I won't mind. अभी अबू धाबी T10 में भी I think 76 of 28 balls. मैं वही कह रहा हूँ, you never know. मे बी उस टाइम पे देखेंगे नेक्स्ट पे क्या चले. मे बी JFM को ड्रॉप करके आप फाफ के साथ भी खेल सकते हो, ओपनिंग कर सकते हो, उस टाइम पे डिफेंड करेगा. बट सिंस JFM हैज नॉट स्कोर्ड एनी इंटरनेशनल रन आफ्टर IPL, होप इज IPL will bring his luck back and कोटला में वो वापस अपनी वैसे ही fearless performance करेगा. With KL Rahul, if KL Rahul can have a 600 runs here, then he will say, hey team, you express yourself, I am there to hang in for 20 overs. और वो दिल्ली का ग्राउंड ऐसा है जिसमें केएल राहुल भी कवर अप कर लेगा. छोटी बाउंड्री है, स्मॉल ग्राउंड है, तो केएल राहुल का भी कैरियर डिफाइन होना है एंड उसके अंदर फायर होगा. आई होप फायर होगी, नहीं हुई तो हम जगा देंगे. हम इतना रोल मचाएंगे उसको अंदर फायर जगा देंगे. दिल्ली में जब आएगा, जब उसका टीम का वेलकम होगा, इतना उसको भर देंगे ना, मोटिवेशन कर देंगे. इकबाल भाई आराम से भाई सर आराम से. मैं भी करना चाहता हूँ सर. हाँ, मैं भी आप दिल्ली आओ, कभी टीम का वेलकम कैसे करते हैं हम. नहीं मैं यही ठीक हूँ. आप आके देखो हम कैसे रोर मचाते हैं. इस बार रोर नहीं, हम शोर में जाएंगे. भाई तो इतना रोर मचा दें कि ऋषभ पंत के वीडियो में भी आ गया आज. अरे उससे याद आया, ऋषभ पंत जो गए हैं दिल्ली कैपिटल से, उससे इस टीम को कितना फर्क पड़ा है. एंड सी दैट वाज द सैडेस्ट पार्ट. जो ऋषभ पंत का जाना एक दुख की बात है, एक सैडेस्ट पार्ट है, हार्ट ब्रेक हुआ. बट स्टिल वी हैव टू बी अ city based, franchise based fan, not a player based fan. IPL is all about city based. तो हमें दिल्ली को सपोर्ट करना है. ऋषभ पंत 2 साल बाद वापस भी आ सकता है. ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए चला गया. ऑक्शन डायनामिक्स ऐसे है, यू नेवर नो अगले साल ही वापस आ जाए. और वो गया भी ऐसी टीम में जहाँ ये पॉसिबल भी हो ना. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है. वी नेवर एक्सपेक्टेड केएल राहुल हमारे पास आएगा. वी वर एक्सपेक्टिंग ऋषभ पंत, अय्यर. ऋषभ पंत नहीं तो अय्यर तो बटलर. केएल राहुल हमने भी नहीं सोचा था कि केएल राहुल हमारे पास आएगा. बट नाउ ही इज कम, वी विल वेलकम हिम होल हार्टेडली. मुझे तो सबसे ज्यादा श्रेयस अय्यर का लग रहा था. तो दिल्ली केएल के साथ है और केएल हमें ट्रॉफी जिताएगा, अपना करियर भी रिवाइव करेगा और गोयंका को जवाब देंगे हम. तो आप सबके हिसाब से, आप चारों से सवाल है, केएल राहुल देयर नेक्स्ट कैप्टन और कैन दे प्ले अ टैक्टिकल पंट एंड गेट अक्षर पटेल एज कैप्टन? Could be, हो सकता है. I can see in management side, if KL Rahul can handle the pressure of captaincy and batsman, what he wants. If he wants, he will say यार मुझे बैटिंग करने दो, मुझे अपनी बैटिंग एंजॉय करनी है, मुझे भी कैप्टेंसी का हैंडल नहीं प्रेशर करना, मुझे जवाब देना है. तो मे बी he could be a vice captain. अक्षर पटेल could be a captain. क्योंकि अक्षर पटेल लीडरशिप ग्रुप में है फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स. हाँ यार, केएल ऑलवेज यार देखो, कैप्टन अगर आपने अक्षर को बता दिया पीछे बैक, जैसे यार अब कहने को सीएसआर कैप्टन ऋतुराज है, बट सबको पता है हु इज टेकिंग द कॉल्स, वो फ्रॉम बिहाइंड. तो ऐसे ही है. तो अगर केएल विकेट कीपिंग करता है तो केएल विल टेक द कॉल्स ऑल फ्रॉम बिहाइंड. अक्षर तो नाम का कैप्टन, उसको टॉस करने जाना है. एंड आप मैनेजमेंट को भी ले सकते हैं. या एंड हेमांग बदानी कैप्टन ही बनेगा. फाफ आई डोंट थिंक सो. फाफ हैव टू स्टार्ट प्ले ऑल द 11. फाफ डू प्लेसी विल नॉट बी द कैप्टन. एंड हेमांग बदानी का इसमें आप कैसे रोल देख रहे हैं, हैंडलिंग बिग प्लेयर्स, मतलब जितने भी जैसे फाफ डू प्लेसी, मिचेल स्टार्क,
जैसे बड़े खिलाड़ी जो भी हैं टीम में, बिग वर्ल्ड क्रिकेट फैंस, हाउ वुड कोच लाइक हेमंग बदानी, जो काफी लेसर नोन कोच है compared to others, how will he handle these kind of players? Because See, what I उससे भी what I काफी saw बात- at the auction table of Delhi Capitals, हम्म, be it Saurav Ganguly, be it Mr. Jindal, Mr. Gandhi, and Venugopal Rao, and Hemang Badani, हम्म, for each buying, जो भी हमने हम्म, बाइंग की, सब एक यूनानिमस बाइंग थी. सब मतलब हर बाइंग पे दे वर हैप्पी, लाइक वन. तो ऑक्शन टेबल हम एक थे, हम ये अलग अलग नहीं थे. एंड हेमंत बदानी बीइंग अ नॉट दैट ग्रेट प्लेयर, अ लेसर नोन कोच, कैन हैंडल दिस. कोच को आपको बैटिंग नहीं सिखानी, कोच को मैनेजमेंट करना है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ ईच प्लेयर. सो हम्म, हेमंत बदानी इज अ कोच, मुनाफ पटेल इज अ कोच. इसमें जो हमारे इंडियन बॉलर्स हैं, नटराजन, मुकेश कुमार, वो उन लैंग्वेज को रिकोलेट कर सकते हैं. मिचेल स्टार्क, हैविंग मिचेल स्टार्क इन लीडरशिप ग्रुप, सो फाफ डू प्लेसी, मिचेल स्टार्क, अक्षर पटेल, केएल राहुल, ये आपका लीडरशिप ग्रुप होगा. ये आपके चार आपके लीडरशिप ग्रुप होंगे अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट कोच के साथ. मिचेल स्टार्क का एक्सपीरियंस हमारे नटराजन को बहुत फायदा होगा, बीइंग अ लेफ्ट आर्म डेथ बॉलर. मुकेश कुमार, सो वी हैव नॉट सॉर्टेड. हमारे जो लास्ट के 5-6 ओवर है डॉट के, वो सॉर्टेड है हमारे. एंड पार्थ जिंदल ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आई वुड हैव ruined the auction if I would have got either श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत at that आई price. टोल्ड यू एट द स्टार्ट ऑफ द शो, अगर हम वो 27-28 करोड़ खर्चते, तो आज हम ये टीम खड़ी ना कर पाते. बिल्कुल. उन फिर 27-28 तो आप करोड़ में मुकेश हमने, कुमार, JFM, आप वो कुछ भी नहीं 27-28 करोड़ में हमें आशुतोष भी मिल गया, समीर रिजवी भी मिल गया. वी गॉट केएल राहुल एंड मिचेल स्टार्क फॉर 11.5 crore वाज अ स्टील बाय. हम्म, वो एक चैंपियन प्लेयर, उसको नॉकआउट और फाइनल जिताने आते हैं. हम्म, दिल्ली अगर नॉकआउट में पहुंच गया तो ट्रॉफी आ रही है, कैबिनेट हम सजा देंगे, मिचेल स्टार्क संभाल लेगा. आनंद, आपका क्या कहना है इस डीसी की टीम पे? डीसी इस बार टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छा दिख रहा है, बट डीसी बीइंग डीसी अगेन, गुरपाल सर सॉरी, बट आई डोंट नो, लाइक आई होप वो क्वालिफाई करे. आई थिंक टॉप 2 में भी आ सकते हैं, क्योंकि वही टीम कॉम्बिनेशन काफी बैलेंस है. I would love to play a knockout with Mumbai and thrash Mumbai. ओके, मिचेल स्टार्क जब ठीक है. मुंबई को थ्रैश करेगा, मुझे मजा अरे आएगा. मुंबई, अगर जीतना है आईपीएल तो मुंबई को हरा के जीतो. ओके, बट स्टिल लाइक MI मैं तो 2020 आरसीबी को हरा के जीतना चाहूंगा. नहीं मुंबई या नहीं, सीएसके आई को गेस हरा के मुंबई, जीतो. क्यों क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2020 में MI जो है डीसी को आई गेस 4 दफा हराया था, प्लेऑफ्स में भी 2 दफा हराया था, और काफी बुरी तरीके से. तो डीसी इफ डीसी वांट्स टू विन दिस, दे हैव टू डिफीट MI, एंड वेरी लाइक इन अ गुड फैशन. ऐसा नहीं कि एक दो इसी को नेक्स्ट सीजन फिर दिल्ली ने मुंबई सीएसके को दोनों बार हराया था लीग स्टेजेस में. आई थिंक दैट वाज आल्सो I रिकॉर्ड. guess he is forgetting केकेआर में मिचेल स्टार्क ने मुंबई के साथ क्या किया था, 4 विकेट वो भूल गए. नहीं, लाइक ओके, पिछले साल तो मैं बस डिलीट मारना चाहता हूँ. पिछले नहीं, साल मैं जो वो नहीं कह, मैं मिचेल स्टार्क की बॉलिंग की बात कर रहा हूँ. मिचेल स्टार्क वर्सेस मुंबई बैट्समैन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. मैं बाकी तो बात ही नहीं कर रहा. ओके, देन ट्रेंट वानखेड़े बोल्ट में वर्सेस बॉल डीसी बहुत स्विंग होता है. वानखेड़े ट्रेंट में बोल्ट बहुत हिलता है, ठीक है, बहुत स्विंग होता है बॉल. पहले ट्रेंट बोल्ट पहले कौन मारेगा? लाइक मुंबई ओके, वालों ठीक बच है. के रहना. एक आधा इंजर्ड हो गया ना, तुम्हारी प्लेइंग 11 हिल जाएगी. ओके ओके, क्लिप बस मैं कर तो दूंगा ये पार्ट. तो यही प्लेइंग 11 आई थिंक एक्सपेक्टेड लाइंस पे है विद समीर रिजवी, करुण नायर, मोहित शर्मा में से कोई इंपैक्ट प्लेयर. या एंड डेफिनेटली. जल्दी से उमेर, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आप रेटिंग एंड टॉप 4 प्रेडिक्शंस, 4 या 5 की प्रेडिक्शंस बता दें. I would rate them 8, and they can qualify for the top 5, not top 4, top 5. आनंद, आप बता दीजिए. अगेन 8.5, काफी बैलेंस टीम, बट या टॉप 5. लाइक बट का रीजन यहाँ इस टीम में काफी ढूंढना मुश्किल है. लाइक अगर आप वीकनेस ढूंढो, काफी मुश्किल है यहाँ पे वीकनेस ढूंढना. इसलिए मैं बोल रहा हूँ डीसी का ये लाइक हिस्ट्री का सबसे बेस्ट टीम मैं देख पा रहा हूँ सामने. एंड या डीसी के पीछे लाइक दिल्ली के पिचेस कैसे होंगे, इट डिपेंड्स, बट अगर ये टीम ट्रैवल कर रही है, दे कैन इजीली बीट द होम टीम, आई बिलीव. तो या गुरपाल जी, आपके वैसे रिएक्शन से तो समझ आ गया था.
बट रेटिंग आप दे दीजिए 10 में से। 10 मैं में 10। रेटिंग दूंगा, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड यार, वो रोर मचा वाला ऑडियो बजाने वाले हैं शायद। हाँ, ऑडियो नहीं मिल रहा यार, आ गया ऑडियो मेरा, तो आपको ढूंढने दो 1 मिनट। तो देखो रिएक्शन में अगर मैं बताऊं तो मेरा तो है भाई 10/10 है, और हम अगले साल आईपीएल जीत रहे हैं, तो ये आप रिकॉर्ड कर लो। शक्कर गुरपाल ये अगले साल हम आईपीएल जीतेंगे तो तुम ये क्लिप लगाओगे, ठीक है? 2025 मैं WPL अभी से दिल्ली रील विनिंग, बनवा लूंगा, ये तो आई मैं रील आई हाँ आईपीएल भी हम जीतेंगे, और अब हम बचाएंगे रोड मचा वाला म्यूजिक। तो 1 सेकेंड, तब तक आप बाकियों से ले लो, बाकियों से बात कर लो, सुतांशु से ले लो। हाँ ठीक जी, है? इतने आप बताइए। हाँ मेरे हिसाब से आई थिंक 8.5 या 9 बोल सकते हैं। मतलब क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर को मिला के आई थिंक बैटिंग इनका नंबर 8 तक पहुंच रहा है, तो एक बस वो मेरे को थोड़ा लग रहा था। बाकी ओवरऑल बैलेंस वाइज तो अच्छी है। Yeah, I would really want Delhi Capitals to do well this time, even though I was very, very sad जब ऋषभ पंत when he went from this team. So मैं तो इतना हो गया था कि I said that मैं अब शायद support ना करूं, but they ended up making a very good team and I'm very impressed. So I think ये team I would also give them around 9 and playoffs में qualify हो सकती है। एंड मेरी एक बोल्ड प्रेडिक्शन है, दिल्ली या पंजाब में से किसी का बहुत ही बड़ा सीजन आने वाला है इस बार, तो आई होप दिल्ली हो इस बार की टीम। तो आई थिंक दिस वाज इट, दिस वाज द दिल्ली कैपिटल्स। नाउ मूविंग टू लखनऊ सुपर जायंट्स। या कोई रोड मचा वाली म्यूजिक तो बजा दो, मेरा पता नहीं म्यूजिक नहीं मिल रहा कहाँ गया। वो तो आप बजा रहे थे। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, तो कहाँ मेरा डिलीट हो गया रुको, क्या? मैं बजा रहा तो बहुत बज नहीं है, सुनाई दे रहा है। यस चलो हो गया, ऐड 30 सेकंड्स ऐड। ओके, लेट्स गो टू एलएसजी। बादशाह का थीम सॉन्ग, बादशाह ने थीम सॉन्ग। अच्छा ओके, स्क्वाड की बात हो रही है यहाँ पे। पहले तो पिच की बात करो, पहले पिच की बात करो। पिच बदलेगी कि नहीं बदलेगी? पिच बदलेगी तो किस्मत बदलेगी, कि पिच नहीं बदलेगी तो ये रोएंगे बहुत ज्यादा, गोइंका और परेशान होगा। बट ऋषभ पंत इन एलएसजी किसने सोचा था? हाँ, किसी ने नहीं सोचा था। आप में से किसी ने सोचा था तो बता दीजिए, हाथ ऊपर कर दीजिए। 25 करोड़ रखा था उसने, गोइंका ने रखा हुआ था। उसको भी कैप्टन चाहिए था, उसको भी कैप्टन चाहिए था। और गोइंका ही ऐसी हरकत कर सकता था, और कोई भी नहीं कर सकता ऐसी हरकत। एंड आप में से कितनी अब ये बात मानते हैं कि इस साइकिल के बाद 25 से 27 वाली साइकिल के बाद पंत एलएसजी छोड़ देंगे? इट्स नॉट अबाउट पंत एलएसजी छोड़ेगा, बिकॉज डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं यार। आई डोंट नो, बिकॉज मे बी बिकॉज गोइंका जी की हिस्ट्री रही है वो इट्स नॉट अबाउट गोइंका, इट्स जहीर खान इज ओवर देयर। बैट्समैन से लास्ट ईयर गौतम गंभीर नहीं था जब वहां पे केएल राहुल था, जहीर खान वहां पे बैठा हुआ है। तो जहीर खान इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर। जहीर खान रोहित शर्मा का बॉन्ड बहुत तगड़ा है, रोहित शर्मा का ऋषभ पंत के साथ बॉन्ड बहुत तगड़ा है। अगर जहीर खान वहां पे है तो इंडियन प्लेयर्स को रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड ऑल्सो ऋषभ पंत अपने बिल्कुल यंग डेज में थे जब जहीर खान वाज द कैप्टन ऑफ दिल्ली डेयरडेविल्स। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो खाली गोइंका ने नहीं लिया ऋषभ पंत को, जहीर खान ने ऋषभ पंत को लिया है, वो सोच समझ के लिया है। एंड विद द अमाउंट ऑफ फास्ट बॉलिंग दे हैव, you will see Mayank Yadav, Mohsin Khan, Avesh Khan, Shamar Joseph, Akashdeep, and amount of fast bowling they are having. And Mitchell Marsh और foreign players, Mitchell Marsh, Nicholas Poonen, Adrian Markram, David Miller, क्या पिच बदलने वाला है। वो टर्निंग ट्रैक तो नहीं लेगा, थोड़ा सा ग्रास आएगा जो पिच को होल्ड करके रखेगा। तो हाउ वुड यू रेट प्लेइंग 11? वैसे इसका मुझे तो लग रहा है मार्करम एंड मिचेल मार्श टू ओपन, along with ऋषभ पंत at 3. ओपन भी कर सकते हैं ऋषभ पंत। हाँ, ऋषभ पंत ओपनिंग भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड देन नंबर 4 पे निकोलस पूरन, देन डेविड मिलर, देन आयुष बदोनी। अब्दुल समाद इम्पैक्ट प्लेयर में देख रहा हूँ मैं। एंड उसके बाद आयुष बदोनी के बाद यू हैव शाहबाज अहमद। आई थिंक कृणाल पांड्या की जगह शाहबाज अहमद लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो गया। शाहबाज अहमद ने रिसेंटली भी 100 मारा स्मार्ट में।
इज अ वेरी गुड तो प्लेयर। वो बिल्कुल नहीं, शाहबाज अहमद तो बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं। मतलब इनके पास डेनिस बैकअप है, मतलब इनकी बहुत सॉलिड टीम है। एलएसजी की लखनऊ की टीम बहुत सॉलिड है, हर प्लेयर का बैकअप है। फायर पावर आप देखो ना, निकोलस पूरन, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत सब चला के खेल सकते हैं। अब तो आपका आयुष बदोनी, देन आपके पास अब्दुल समाद भी है आपके पास फिर, ठीक है। डेविड सो मिलर, ये लोग चला के, हाँ डेविड मिलर, बट सब इनके चला ओवरसीज प्लेयर्स सारे जो हैं वो बैटिंग में यूज हो रहे हैं, बात वही है बस। हाँ तो उनमें And- बॉलिंग है ना, अवेश खान है, अगर मयंक यादव इनके पास है काशदीप है, क्या जरूरत है आपको ओवरसीज बॉलिंग की? आपकी इंडियन बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है। एम सिद्धार्थ, वो लेफ्ट हाउस ही वाज वेरी वेरी ये सब गुड। इम्पैक्ट खिलाड़ियों में खेलेंगे, इम्पैक्ट प्लेयर। अर्शिन कुलकर्णी है आपके पास, हंगर केकर आपके पास है, तो यू हैव द फाइव। इनकी पिच बॉलिंग सॉर्टेड है यार, इनके पास है सब, रवि बिश्नोई बट सब इंडियन कुछ है। मतलब एक्सपीरियंस इंडियन बॉलिंग नहीं कोर है, इनका मतलब बहुत स्ट्रांग क्वालिटी है, इनका बॉलिंग है इंडियन बट कोर भी बहुत एक्सपीरियंस। स्ट्रांग है बॉलिंग का। आई वुड से कि तो आई क्वालिटी थिंक बॉलिंग है बट एक्सपीरियंस नहीं। टीम हाँ तो वैसे मुझे ठीक ठीक ही लग रही है, मतलब इफ समबडी डिफर्स फ्रॉम माय ओपिनियन वो बात अलग है। यार, मुझे तो अगर पिच चेंज होती है, क्योंकि इनका बैटिंग फायर पावर बहुत स्ट्रांग है। हाँ, फायर पावर है बैटिंग में, बट उसके बैटिंग बाद फायर पावर है। हम्म, पर ये वो देखो ना, सारे मैचुनर है ना, डेविड मिलर, एडन मार्करम, आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श। ये आपने दिन एक बंदा भी खड़ा होगा तो मैच जिता देगा। हम्म, एक बंदा भी इनमें से खड़ा रहा 20-15-20 ओवर खेल गया तो मैच जिता देगा। अब ये चीज देखो ना। हम्म। तो या और जहीर आई खान ने थिंक भी अपने इंटरव्यू में बोला है कि दिस टाइम वी विल आस्क द प्लेयर टू एक्सप्रेस। हम वो टेम्पलेट चेंज करना चाहते हैं। अब देखो क्या नया टेम्पलेट होता है, किस तरह खिलाते हैं। तो प्रॉब्लम ये टीम जेल कर पाएगी एज अ कोहेसिव यूनिट, वो देखने वाला होगा कि एज अ टीम खेल पाएगी एकजुट होके। दैट इज द थिंग। एंड ऋषभ पंत इज डेफिनेटली लीडिंग एलएसजी। कुछ भी हो सकता है डेफिनेटली। डेफिनेटली 99%। पर निकोलस पूरन को भी रखा था इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे देके, तो कुछ वादा किया था, कुछ वादे किए थे। अब वो वादे बरकरार रहेंगे कि ऋषभ पंत को और कैप्टनसी दी अगर जाएगी। और अगर वीडियो देखा जाए जो एलएसजी ने रिलीज किया था, तो उस पे तो आया था, आई मीन उसमें तो यही दिख रहा है कि पूरन इज द हेड, तो पता नहीं। हाँ, नहीं वो बट जो अब पोस्ट देखा था, जो पोस्ट दिया था एलएसजी इंस्टाग्राम में, उसमें निकोलस पूरन थोड़ा सा बड़ा था पंत से। तो अब नहीं ये पोस्ट नहीं, अगर एज अ ये भी वीडियो, डिसाइड हो वो सकता जो है ना भाई। गाने पे वीडियो मनी, आया है। ऋषभ पंत के लिए मनी मैटर नहीं था। अब मे बी अब कैप्टनसी दी है, या उसको ऐसा बोला जाएगा तुम ओपनिंग करो, एंजॉय करो। अभी यू नेवर नो क्या क्या डिसाइड होता है, वो देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट की कॉल है। हाँ, ऋषभ पंत ही शो शॉट है अब कैप्टनसी, बिकॉज इतना पैसा दिए, पैसा दे के लेके आए हैं, तो वो शो शॉट है, वो बात अलग है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका 8 करोड़ काट दिया है, वो इनकम टैक्स में जाएगा, तो उसको 19 करोड़ ही मिलेगा। आई मीन And I सेम चीज think होगी ना वेंकटेश अय्यर वाली। he will be a captain. He will be जल्दी captain से for आप sure. सब इसकी रेटिंग दे दीजिए यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की। उमेर, आर दे इन द टॉप 5 और रेटिंग कितनी है आपकी? And they are not in the top 5 as per me, and इनका रेटिंग मैं 7 देना चाहूंगा, बिकॉज जैसा गुरुपाल जी कह रहे थे कि दे हैव वेरी गुड फास्ट बॉलर्स, बॉलिंग बहुत अच्छा है, बट आई कैन सी देम एज अ बंच ऑफ इंजर्ड प्लेयर्स, वेरी इंजरी प्रोन ऑल ऑफ देम, इंक्लूडिंग शमार जोसेफ, मयंक यादव, एंड अगर आप इसमें और इंक्लूड करना चाहें तो मिचेल मार्श का भी हैमस्ट्रिंग रहता है, कई बार खिंच हाँ जाता है मिचेल बॉलिंग। मार्श, सॉरी मिचेल मार्श, एंड साथ में माकरम का फॉर्म बिल्कुल खराब चल रहा है, इवन साउथ अफ्रीका में रन स्कोर नहीं हो रहे हैं, तो अगर अच्छा पिच भी मिलेगा तो आई डाउट कि ही विल बी एबल टू स्कोर रन। सो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब लखनऊ को देख करके वो वाली फीलिंग नहीं आ रही कि दे कैन क्वालिफाई इन द टॉप 5, टॉप 4। लखनऊ को Yeah. लखनऊ बीट कर सकता है, एलएसजी को एलएसजी ही हरा सकता है। हाँ, एंड आनंद आपसे जाते जाते रेटिंग 8 out of 10 एंड टॉप 5 yes or no? Top 5, yes, top 5 definitely. Against a balanced team, and वही LSG लखनऊ का पिच वन ऑफ द like मिस्टीरियस तो नहीं, बट हाँ काफी डिफिकल्ट रहता है खेलने में। इफ दे सक्सीड टू प्ले डेफिनेटली दे विल डू बेटर। एंड या 8 अगेन, ओके, क्योंकि सीएसके को अगर मैं 9 दे रहा हूँ तो दे डेफिनेटली डिजर्व 8। सो या एंड आपने गुरपाल जी शायद आपने बता दिया था या फिर? नहीं, दिस मेरा कुड बी अ बाकी वेरी था। गुड दिस कुड बी अ वेरी गुड चेजिंग टीम। जैसा ही पिच रहा लखनऊ का, अगर 100 150 के 60 तक टीम को उसको रोक लिया तो ये चेज कर जाएंगे, क्योंकि ऐसे बैट्समैन हैं। मतलब मार्करम कैन गिव दैट सॉलिडिटी, देन यू हैव फिनिशर लाइक डेविड मिलर,
Mitch Marsh can be fearless at the top. Then you have Rishabh Pant. Mitch Marsh, Nicholas Puran will be fearless. Rishabh Pant and Markram to hold the innings together. And then you have a great finisher like Ayush Badoni and David Miller and Abdul Samad as well. So they can be a very good chasing team, minded. But क्या ये टीम 250-300 रन मार पाएगी या 250-300 रन चेस कर पाएगी? That could be a question mark. Okay. And LSG की pitches again मैं वही बोलूंगा, not top 5, but they can go to top 5. They can go to top 5, qualify for top 5. अभी मैं top 5 नहीं बोलूंगा. और pitch and can they play as a cohesive unit and injury factor जो उमेर भाई ने बोला है कि कुछ प्लेयर्स है, मयंक यादव पूरा 14 गेम खेलेगा. अगेन वही है, अगर आपके फेवरेट 14 फर्स्ट 12 आपकी फेवरेट पूरे 14 मैच खेल गई तो दिस कुड आल्सो बी अ वेरी, मतलब दिस वुड बी लाइक अ वेस्ट इंडीज टीम. और जिसको मतलब जिसको आप खतरनाक टीम कहते हो, एक खतरनाक टीम है, इसके अगेंस्ट आप खेलना नहीं चाहोगे. उन 12-14 जो प्लेयर है इनके अगेंस्ट आप खेलना नहीं चाहोगे. दे कैन डू एनीथिंग. एक साइड में एक दिन तो बहुत अच्छा खेलेंगे, एक दिन वैसा अनप्रेडिक्टेबल टीम यू कैन से. या सितांशु, आप जल्दी से रेटिंग दे दीजिए एंड टॉप 4 या 5 का बता दीजिए. आई वुड से 7.5 बिकॉज बॉलिंग में मेरे को इनका बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है. एंड इवन जो बैटिंग है, फायर पावर है, एग्रीड, बट सारे मतलब लाइक ऑल ऑफ देम माइट बी प्लेइंग आउट ऑफ देयर रेगुलर पोजीशंस. मतलब आपके पास फिनिशिंग रोल वाले एंड लेफ्ट हैंड बैट्समैन भर के पड़े हुए हैं, बट यू डोंट हैव समवन हु कैन गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ ये स्टेबिलिटी देगा एक इनिंग्स को. नहीं सितांशु, आप कह रहे हो ना कि अपनी आउट ऑफ पोजीशन मिचेल मार्श हमेशा ओपनिंग करना चाहता है, तो शायद लखनऊ में उसको वो फ्रीडम मिलेगा ओपनिंग करने का. एडन मार्करम भी तो ओपनिंग, और नंबर 3 कुड बी निकोलस पुरन. ऑलवेज वांट टू प्ले हाई अप द ऑर्डर, वो नंबर 3 खेल सकता है. ऋषभ पंत के ऐसे निकोलस पुरन नंबर 3 खेलता है, ऋषभ पंत नंबर 4 खेल सकता है. देन यू हैव आयुष बदोनी एट 5 एंड नंबर 6 डेविड मिलर, जो उसकी पोजीशन मतलब है. जिसको कहाँ खेलने का मन है वो एक चीज हो गई, बट नहीं जो मतलब सबका जो प्लेइंग स्टाइल है वो बनेगा ही ऐसे. आपका मिचेल मार्श और मार्करम ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 आपका पूरन खेलेगा, नंबर 4 आपका पंत खेलेगा, और नंबर 5 आपका बदोनी, और 6 नंबर पे आपका डेविड मिलर. तो यही बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है एज पर जो मुझे दिख रहा है. यस. एंड उस पे प्लेऑफ्स पे तो शायद आपके हिसाब से नहीं जा रही है ना सितांशु? टॉप 5 आई डाउट इट. टॉप 5 मे बी, बट क्वालिफाई के लिए तो मुश्किल लग रहा है. So I will rate it this year a team that can qualify to top 5 जा सकती है. Yes. और आगे and after this now we move to Gujarat Titans. And Gujarat Titans की टीम देख ले. I think one of the best auctions जिनका गया है वो गुजरात टाइटंस है. नेहरा जी की जय, नेहरा जी की जय.